यूपी के देवरिया में हुए हत्याकांड में दो पीड़ित परिवार हैं। एक सत्यप्रकाश दुबे का, दूसरा प्रेमचंद यादव का। दोनों में जमीन का झगड़ा था। प्रेमचंद मारा गया तो उसका परिवार और समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया। दोनों का यह झगड़ा जमीन का था जो 2014 से चल रहा था। लेकिन इस विवाद की जड़ में इन दोनों का आमना सामना कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे का भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु इस पूरी झगड़ा और इस पूरी फसाद की जड़ में था, क्योंकि उसी ने अपनी जमीन साल 2014 में प्रेमचंद यादव को बेनामा कर दी थी। अगर वो जमीन न बेचता तो न दोनों भाई आपस में भिड़ते और ना ही प्रेम यादव से कभी सत्यप्रकाश का झगड़ा होता और न दोनों परिवार बर्बाद होते। इतना ही नहीं, जमीन बेचने के बाद साधु तो प्रेमचंद यादव के घर में ही जाकर बस गया था। मनमौजी किस्म का ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु कभी कभी धार्मिक यात्राओं पर निकल जाता, कभी अपनी नौकरी करने के लिए गुजरात। उसे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था और यही वजह थी कि सत्यप्रकाश दुबे उससे चिढ़ता था, या यूं कहें उसको कई बार डांटता था, फटकारता था। इसी वजह से उसने घर छोड़ दिया और कहा जाता है कि बहकावे में आकर उसने अपनी जमीन प्रेमचंद यादव को बेच दी। उसका खाना पीना और उसका खर्च चलाना सब कुछ सीमित था, इसीलिए वो अपनी मन की करता था। घटना के कुछ दिन पहले भी ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु उज्जैन की धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए घर से निकल चुका था और कहा जाता है कि ये बात उसने प्रेमचंद यादव को बताई थी और वहीं से छनती हुई खबर सत्यप्रकाश दुबे को भी पहुंची थी। 2 अक्टूबर को जब यह घटना हुई तब प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे सहित दोनों परिवारों को मिलाकर 6 लोगों की हत्या हो गई। इसके बाद ज्ञान प्रकाश चर्चा में तो आया, लेकिन वो कहां था, क्या कर रहा है, क्या उसको इस घटना के बारे में जानकारी है कि उसके भाई का पूरा परिवार लगभग खत्म हो चुका है, क्या उसे उसके दोस्त जिसने उसे आश्रय दिया था प्रेमचंद यादव, उसकी हत्या हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी थी। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल था और एक बहुत बड़ा रहस्य भी, लेकिन अब ये रहस्य खुल गया है। दरअसल ज्ञान प्रकाश दुबे, जिसने अपने हिस्से की पूरी जमीन प्रेमचंद यादव के नाम कर दी थी, और इसके बाद ज्ञान प्रकाश दुबे के बड़े भाई और प्रेमचंद यादव के बीच में विवाद शुरू हो गया था। विवाद थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। कई बार सीएम के पोर्टल पर शिकायत हुई, कई बार समाधान दिवस में उसने पैरवी की, तहसील दिवस तक गया, लेकिन सत्यप्रकाश दुबे की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अधिकारी उसका एप्लीकेशन लेकर अक्सर भगा देते थे और कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन देते थे। सत्यप्रकाश दुबे की हत्या हुई तो प्रशासन ज्ञान प्रकाश को खोजने में लग गया। उसका पता चला तो गांव के लोगों में से कुछ लोगों के पास उसका नंबर था और कुछ लोगों ने तो ये नंबर देने से इनकार तक कर दिया था, लेकिन पुलिस को ये पता था कि वो कहीं गुजरात में है। इसके बाद उन्होंने गुजरात पुलिस से संपर्क किया। इसके साथ ही उसके दोस्तों, यारों और तमाम रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद उसका नंबर हासिल किया और फिर प्रशासन ने ज्ञान प्रकाश को फोन किया। अफसरों ने उससे फोन पर बात की है और उसने बताया है कि फिलहाल वो गुजरात में है और वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। अफसरों ने घटना के बारे में जब उसे बताया तो उसके होश फाख्ता हो गए। वो स्तब्ध रह गया कि प्रेम प्रकाश यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच में इतनी लड़ाई हो चुकी कि सत्यप्रकाश का पूरा परिवार और प्रेमचंद यादव खत्म हो चुके हैं। उसे शुरू में तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस कर्मियों और प्रशासन के अधिकारियों ने उसे सही से बताया और पूरी कहानी समझाई और उसके परिचित से बातचीत कराई तो उसके बाद उसको भरोसा हो गया। हालांकि पुलिस ने उसको एक हिदायत दी। अफसर ने यह कहा है कि इस मामले में उसका बयान दर्ज किया जाएगा। उसे जब बुलाया जाएगा तो उसको आना होगा और उसका बयान दर्ज होगा। अफसरों ने ज्ञान को एक ताकीद भी दी है कि वो कभी भी अपना मोबाइल ना तो बंद करेगा और ना ही वो अपना सिम बदलेगा। अगर ऐसा वो करता है तो इस मामले में उसका नाम डाला जाएगा और बाकायदा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब उसने इस बात के लिए हामी भरी है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी उससे संपर्क किया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला ही जमीन से जुड़ा हुआ है, खेतों से जुड़ा हुआ है और ये खेत भी इसी ज्ञान प्रकाश दुबे के, जिसके बड़े भाई सत्यप्रकाश दुबे के 5 लोग यानी उसके परिवार के 5 लोगों की जान जा चुकी है और सिर्फ बचे हैं 3 लोग। उनमें से 2 बेटे, जो एक अस्पताल में भर्ती है और दूसरा ठीक है,
और एक बेटी जो कि ब्याहता है यानी शादीशुदा है। इस पूरी जमीन का विवाद इसी व्यक्ति की वजह से शुरू हुआ क्योंकि इसने 2014 में खेत बेच दिया था। उसी खेत को देखने के लिए प्रेम यादव बाइक से गया था और वहां पर कुछ गड़बड़ दिखी तो वो सीधे सत्यप्रकाश दुबे के घर में आया। वहां गाली गलौज हुई और मारपीट हुई। इसी दौरान प्रेमचंद यादव की जान चली गई और उसके बाद जब ये पता प्रेमचंद यादव के परिवार को चला तो वो लोग भी आकर के सीधे हमला बोल दिए और उसके बाद एक एक करके जो जहां मिला खोज खोज करके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों को मारा गया। 8 साल के बेटे को भी इसी नीयत से मारा गया कि उसकी जान लेनी है, लेकिन वो भाग्यशाली था कि उसकी जान बच गई। उसकी जब पुलिस वहां पहुंची तो उसकी सांसें चल रही थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो जीवित मिला और अब वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उसकी हालत ठीक है, लेकिन ज्ञान प्रकाश दुबे जो अब मिल चुका है, माना जा रहा है कि जल्द ही उसे देवरिया बुलाया जाएगा और उससे भी पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी और जो बाकी तथ्य हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।